हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लगभग 80 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो 2 मॉडल सेट के हैं। तो अगर आप अपने हिसाब से विषय का चाहते हैं वीडियो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज हम लोग फटाफट क्वेश्चन को कवर करेंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 1। लाल बहादुर शास्त्री के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना? ऑप्शन है राजीव गांधी, जाकिर हुसैन, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी। राइट आंसर डी, यानी इंदिरा गांधी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो आ चुकी है। किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया? चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल। राइट आंसर ऑप्शन ए, चीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, 15 मार्च 1950, 20 जनवरी 1962, 25 जून 1952। राइट आंसर बी, 15 मार्च 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नई आर्थिक नीति के संचालक है? ऑप्शन ए पीसी महानोबिलिस, बीपी सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, राजीव गांधी। राइट आंसर सी, मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1967 से 2002, 1992 से 1997, 1985 से 1990, 1994 से 1999। तो राइट आंसर ए, 1967 से 2002। ताप वृद्धि किस सुरक्षा का मसाला है? ऑप्शन ए मानवता की सुरक्षा, सामूहिक सुरक्षा, वैश्विक सुरक्षा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर सी, वैश्विक सुरक्षा। 7 है, भारत में परमाणु कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या बतलाया जाता है? ऑप्शन ए अपनी चर्चा आवश्यकता को पूरा करना, संयुक्त राज्य अमेरिका पर दबाव बनाना, महाशक्तिशाली बनने के दौड़ में सम्मिलित होना, चीन तथा पाकिस्तान पर दबाव बनाना। तो राइट आंसर सी, महाशक्ति बनने की दौड़ में सम्मिलित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीपीएल 480 समझौता किसके साथ हुआ? 4 ऑप्शन को देखिए और राइट आंसर ए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे? तो क्वेश्चन को आप पढ़कर वीडियो को रोककर देख सकते हैं। तो राइट आंसर डी, यानी मिखाइल गोर्बाचेव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगा पाटकर के नाम किस आंदोलन से संबंधित है? 4 ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। तो राइट आंसर डी, पर्यावरण प्रदूषण रोको आंदोलन। क्वेश्चन 11 है, सिंडिकेट क्या था? 4 ऑप्शन देखिए। तो राइट आंसर ए, कांग्रेस के अंदर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध काल में वर्सा पैक्ट का संबंध किस संगठन से था? तो राइट आंसर बी, सोवियत गठबंधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन देश दक्षेश का सदस्य नहीं है? तो राइट आंसर डी, चीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? राइट आंसर डी, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 15 है, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में कौन विद्यमान था? देख सकते हैं ऑप्शन को। तो राइट आंसर ए, राष्ट्रसंघ। क्वेश्चन नंबर 16 है,
पृथ्वी के चारों ओर जैव सक्रियता के पतले आवरण को कहा जाता है? देख सकते हैं इसको और पढ़ सकते हैं वीडियो को रोककर। तो राइट आंसर ए वायुमंडल, सॉरी बी, यानी बी नंबर हो जाएगा, यानी जैव मंडल। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने श्रीलंका से अपनी शांति सेना कब वापस हुई? तो राइट आंसर सी 1989। स्वतंत्र पार्टी के नेता थे। देखिए ऑप्शन को और वीडियो को रोक सकते हैं। तो राइट आंसर डी सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के साथ राष्ट्र निर्माण सबसे बड़ी समस्या थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी देशी रियासतों का संगमय, विलय। अब 20 नंबर क्वेश्चन है, किसने अनुसूचित जाति संघ को स्थापित की? तो राइट आंसर ए BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचशील की उद्घोषणा हुई? ऑप्शन 4 है, देखिए। तो राइट आंसर सी 28 जून 1954। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरागत सुरक्षा नीति का कौन तत्व है? तो राइट आंसर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर ए 1956। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद में निशेष अधिकार संपन्न देशों की संख्या है? तो राइट आंसर बी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम परमाणु परीक्षण भारत में कब किया? तो राइट आंसर सी 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? राइट आंसर बी चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण किस विचारधारा से संबंधित है? तो राइट आंसर डी उदारवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय दलों का विकास मुख्य कारण क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे समझे जाते हैं, यानी कौन है? तो राइट आंसर बी MS स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसने कहा भारत विविधता में एकता का देश है? तो राइट आंसर सी जवाहरलाल नेहरू ने कहा। क्वेश्चन नंबर 31 है, दलित पैंथर दलित युवाओं का एक लड़ाकू संगठन था जो स्थापित हुआ था। तो राइट आंसर 31 नंबर का डी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के प्रथम आम चुनाव में किस दल ने दूसरा स्थान प्राप्त किया? राइट आंसर ए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। अब क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र कश्मीर राज्य का भाग नहीं है? तो राइट आंसर बी मुजफ्फराबाद। क्वेश्चन नंबर 35 है, 1955 में बांगडुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर डी यानी इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य नहीं था? तो राइट आंसर सी ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 37 है, जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ? तो राइट आंसर
बी 27 मई 1964। क्वेश्चन नंबर 38 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो राइट आंसर 38 का ए, प्रधानमंत्री। अब क्वेश्चन नंबर 39 है, 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? राइट आंसर डी, जॉर्ज मर्नाडिस। अब अंतिम क्वेश्चन है इस मॉडल सेट का, जनता दल किस राज्य की पार्टी है? तो राइट आंसर बी, बी हो जाएगा राइट आंसर बी, पंजाब। राइट आंसर पंजाब। चलिए अब अगला नंबर 1, भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ख नंबर, यानी 1950 ईस्वी को। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, भारत में प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ग नंबर, यानी अबुल कलाम आजाद था। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन, भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा यानी ख नंबर 1962 ईस्वी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, तो चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा घ नंबर, यानी तेलंगाना चौथा राज्य है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, किसने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है यानी ग नंबर, मोहम्मद अली जिन्ना ने। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, छठा क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है घ नंबर, यानी छठी योजना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा यानी 7 नंबर का ख नंबर, यानी 1980 ईस्वी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ शुरुआत हुई थी, यानी कहाँ से शुरू हुई थी? अब दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा यानी क नंबर, गुजरात से शुरू हुई थी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा यानी 9 नंबर का घ नंबर, यानी तेलुगु। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा यानी 10 का घ नंबर, यानी पंजाब। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किया? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा यानी ग नंबर, ताशकंद का समझौता में। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 12वां क्वेश्चन, भारत की विदेश नीति का निर्माता किन्हें माना जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा यानी पंडित नेहरू को माना जाता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो दोस्तों 13वां क्वेश्चन है, तो इसका जो सही उत्तर होगा यानी घ नंबर 1998 ईस्वी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो इसका जो सही उत्तर होगा यानी क नंबर 16 दिसंबर 1971 ईस्वी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा यानी ख नंबर, चीन ने। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में हुआ था? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा यानी 16 नंबर का ग नंबर, राजस्थान। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच इनमें से कौन समझौता हुआ था? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा यानी क नंबर, शिमला समझौता हुआ था। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई? तो दोस्तों 18वां क्वेश्चन यानी सही, इसका जो सही उत्तर होगा सी गोपालाचारी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, 1977 के आम चुनाव में विजय पार्टी का नाम
लिखें। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा यानी ख नंबर जनता पार्टी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा यानी घ नंबर आंध्र प्रदेश से। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। मेघा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा यानी क नंबर नर्मदा बचाओ आंदोलन से। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। फरक्का समझौता का संबंध इनमें से किससे है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा यानी ग नंबर भारत और बांग्लादेश के बीच। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा 23वां क्वेश्चन का घ नंबर यानी सतलज नदी के किनारे। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीति उत्तराधिकारी कौन बना? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा लाल बहादुर शास्त्री, ख नंबर। अब दोस्तों 25वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। सीटों और सेंटों जैसे संगठनों का संस्थापक कौन सा देश था? दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा यानी 25 का क नंबर अमेरिका। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा यानी ख नंबर अराफात। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है 27वां क्वेश्चन। तो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा यानी 27 का क नंबर यानी सोवियत संघ ने किया था। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, शीत युद्ध का आरंभ कब हुआ? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा 28वां क्वेश्चन का यानी क नंबर 1944 ईस्वी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो दोस्तों ये काफी बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा यानी घ नंबर 50 राज्य है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुकी है 30वां क्वेश्चन, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा यानी क नंबर सोवियत संघ के। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा यानी क नंबर 1956 ईस्वी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, क नंबर इनसे कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है क नंबर यानी इटली। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सार्क का सबसे बड़े देश का नाम बताएं। तो दोस्तों इसका जो सबसे बड़ा देश है 33वां क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर होगा यानी ख नंबर। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण कब किया गया? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है 34 का ग नंबर यानी 2001। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, पहली खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है 35 का घ नंबर यानी 1990 ईस्वी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना कब भेजी? दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ग नंबर यानी 1987 ईस्वी में। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। तो दोस्तों सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा यानी घ नंबर 15। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी संधि अस्त्र नियंत्रण संधि थी? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा 38वां क्वेश्चन है घ नंबर यानी इनमें से जो सभी है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौते BWC पर हस्ताक्षर किए? क्या है क्वेश्चन 1, देख पा रहे हैं आप लोग। 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को देख सकते हैं। थोड़ा सा इस 4 ऑप्शन को मैं दिखा देता हूं। तो आ चुकी है 4 ऑप्शन और देखिए, तो 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा? राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट आंसर, यानी ये क्या था? एकल
अधिपत्यशाली दल व्यवस्था थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है और अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं आप लोग। क्या है दूसरा नंबर? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया? तो ये क्वेश्चन जो है 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो राइट आंसर की बात करें तो क्या है? बी नंबर, यानी ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग आज कवर कर रहे हैं। अगर चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे तो आप अच्छी तरीके से एग्जाम दे पाएंगे। तो ये कौन सा चैप्टर है? यानी दूसरा चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का। क्या है तीसरा नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीन पे देखिए। किसने कहा स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस मात्र पार्टी नहीं बल्कि वह सरकार, राज्य, यहाँ तक कि देश जैसी हो गई? किसने कहा? तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? यानी 3 नंबर का, यानी ए नंबर राइट आंसर, यानी स्टेनले कोस्नेक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुके हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख पा रहे आप लोग। 2015 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस बार शायद चांस है पूछने की। क्या भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है? तो राइट आंसर की बात करें तो आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन को देखिए तो राइट कौन सा हो जाएगा? यानी 4 नंबर का सी नंबर राइट आंसर, यानी बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है, अच्छी तरीके से देख पाएंगे आप लोग। क्या है? भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में, सॉरी ये तो क्वेश्चन पढ़ लिए। तो 5वां नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है, अच्छी तरीके से देख भी पा रहे होंगे आप लोग। तो क्या है? कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। तो राइट आंसर की बात करें तो क्या होगा? डी नंबर, यानी चंद्रशेखर आजाद राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आ चुकी है, देख पा रहे आप लोग, 6वां नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता किस नेता ने 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी तथा उसका पुनर्निर्माण किया? तो किस पार्टी का? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी 6 नंबर का सी नंबर राइट आंसर, यानी इंदिरा गांधी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है पूरी तरीके से, देख पा रहे आप लोग। 7 नंबर है, क्या है? 1967 के बाद कांग्रेस की अधिपत्यशाली स्थिति का पतन का कौन सा कारण नहीं था? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी 7 नंबर का डी नंबर राइट आंसर, यानी समय अनुकूल विचारधारा का ना होना। यह सही बात है, तो राइट आंसर की बात करेंगे डी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है, तो पढ़ लेते हैं इसको, क्वेश्चन को। क्या है 8 नंबर? तो क्या है, देख पा रहे हैं आप लोग। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला? तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? यानी 8 नंबर का राइट आंसर, यानी बी नंबर, 1957 में दूसरे चुनाव के बाद मिला था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो 9 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुके हैं, अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं आप लोग। क्या है? भारत की किस पार्टी को दक्षिणपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है? तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? 9 नंबर का सी नंबर, यानी भारतीय जनता पार्टी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन तो स्क्रीन पे आ चुके हैं, अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं आप लोग। 10 नंबर क्वेश्चन है, 1964 के चौथे चुनाव के बाद कांग्रेस का आधिपत्य के तेजी से पतन में किस तत्व का प्रबल भूमिका निभाई? तो आपको पता होना चाहिए कि ये चौथा जो चुनाव हुआ था ये 1964 में हुआ था, तो ये 67 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? यानी 10 नंबर का बी नंबर राइट आंसर, यानी राजनीतिक दल बदल हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे अच्छी तरीके से आ चुकी है, देख पा रहे आप लोग। 1971 में बने महान गठबंधन को क्या ध्येय था? तो क्या ध्येय था, यानी क्या उसका योग था? तो राइट आंसर की बात करें तो क्या जाए? 11 नंबर का बी नंबर राइट आंसर, यानी इंदिरा हटाओ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो 12 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है और देख भी पा रहे होंगे आप लोग अच्छी तरीके से। क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब संकल्प लिया? तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? 12 नंबर का बी नंबर, यानी 1955 के आवार अधिवेशन में। ठीक है, आवारी अधिवेशन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आ चुकी है पूरी तरीके से 13 नंबर क्वेश्चन है, देख पा रहे अच्छी तरीके से। क्या है? भारत के प्रथम गैर प्रधानमंत्री यानी कांग्रेस प्रधानमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? 13 नंबर का बी नंबर, यानी मोरारजी देसाई राइट आंसर हो जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन पूरी तरीके से आ चुकी है, देख पा रहे आप लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आसान भी क्वेश्चन है। तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा 14 नंबर का बी नंबर, यानी AO ह्यूम। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, स्क्रीन पे आ चुकी है, देख पा रहे आप लोग। क्या है, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, यानी 15 नंबर का ए नंबर राइट आंसर, यानी कांग्रेस का विभाजन यानी 1967 ईस्वी में हुआ था। 15 का ए राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुके हैं 16 नंबर क्वेश्चन पूरी तरीके से स्क्रीन पे देख पा रहे आप लोग। क्या है, भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 4 ऑप्शन है, देखिए 2013 और 2015। तो राइट, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 16 नंबर का ए नंबर राइट आंसर, यानी 1850 राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन पूरी तरीके से स्क्रीन पे आ चुकी है। क्या है, प्रथम आम चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था? तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 17 नंबर का ए नंबर, यानी उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो 18 नंबर क्वेश्चन पूरी तरीके से आ चुकी है, देख पा रहे आप लोग। क्या है, भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का कर्म के हिसाब से स्थान क्या था? तो कौन सा स्थान था यानी राष्ट्रपति का? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 18 नंबर का बी नंबर राइट आंसर, यानी 13वां राष्ट्रपति था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, आ चुकी है 19 नंबर क्वेश्चन, देख पा रहे होंगे। धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से है? तो अभी तो था, यहाँ पर होगा अब था, क्योंकि पहले था जम्मू एंड कश्मीर से, लेकिन अब नहीं है। तो राइट आंसर ये डी नंबर हो जाएगा, यानी जम्मू एंड कश्मीर। अब चलिए, तो 20 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है, अच्छी तरीके से देख पा रहे आप लोग। क्या है, 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 20 नंबर का, यानी ए नंबर राइट आंसर, यानी पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राइट आंसर ए नंबर। तो 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो राइट आंसर की बात करें तो सी नंबर, यानी खान अब्दुल गफ्फार खान, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए, तो 22 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुके हैं, अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 22 नंबर का राइट आंसर की बात करें तो क्या डी नंबर, यानी नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब 23 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे अच्छी तरीके से आ चुकी है, देख पा रहे आप लोग। क्या है 23 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो राइट आंसर की बात करें तो क्या होगा, 23 नंबर का बी नंबर, यानी सी गोपालाचारी, राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुके 24 नंबर क्वेश्चन, देख पाएंगे आप लोग। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 24 नंबर का डी नंबर, यानी इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो 25 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है, देख पाएंगे आप लोग। भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल है? ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 25 नंबर का राइट आंसर की बात करें तो डी नंबर, यानी 7, वर्तमान में कुल राष्ट्रीय दल 7 है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुके हैं, देख पा रहे हैं आप लोग अच्छे तरीके से। 26 क्या है, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 26 नंबर का, यानी सी नंबर राइट आंसर, 1957, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो 27 नंबर क्वेश्चन है। क्या है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 27 नंबर का बी नंबर, यानी अब्दुल कलाम आजाद, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है, देख पा रहे हैं आप लोग। 1952 से 1967 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा था? ये झारखंड बोर्ड में 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 28 नंबर का, यानी सी नंबर राइट आंसर, कांग्रेस, राइट आंसर कांग्रेस हो जाएगा। कांग्रेस का जो है प्रभुत्व था। 29 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग कवर कर रहे हैं आज। स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? स्वतंत्र भारत में ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 29 नंबर का बी नंबर राइट आंसर, 1952 राइट आंसर हो जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आ चुके हैं स्क्रीन पे, देख पाएंगे आप लोग अच्छी तरीके से। 30 नंबर क्वेश्चन है, 26 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी किस तरीके मनाते हैं? तो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलिए अब 31 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। तो आ चुकी है पूरी तरीके से स्क्रीन पे, देख पाएंगे आप लोग। इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 31 नंबर का सी नंबर राइट आंसर, यानी बहुदलीय व्यवस्था राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो स्क्रीन पे आ चुकी है 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हुए 1977 के आम चुनाव के किस राजनीतिक दल को बहुमत मिला था? तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 32 नंबर का बी नंबर, यानी जनता पार्टी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 33 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है। तो देख भी पाएंगे आप लोग क्वेश्चन को। राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्था के द्वारा चिन्ह आवंटित किया जाता है? तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, यानी 33 नंबर का ए नंबर, यानी चुनाव आयोग राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो आ चुके हैं स्क्रीन पे, देख पाएंगे आप लोग। जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी 1970 राइट आंसर हो जाएगा। क्या है राज्य निर्माण का क्या अर्थ होता है? राज्य निर्माण का अर्थ क्या होता है? तो उत्तर देख लीजिए। देश के प्रांतों या क्षेत्रों का ऐसा गठन या पुनर्गठन किया जाए जिसे लोग वैध मान लें, ठीक है, ताकि राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था सुचारू रूप से काम कर सके। तो हम लोग जान लिए कि राज्य निर्माण का अर्थ क्या होता है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे आई भी है और देख पाएंगे आप लोग। क्या है? सामाजिक व आर्थिक न्याय का अर्थ है। तो क्या अर्थ है ये 2018 को में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए आंसर नीचे में देख लेते हैं। और अथवा में दूसरा है, अथवा में भी रहता है, तो अगर अथवा रहेगा इसी तरह तो आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। सामाजिक न्याय क्या है? तो देख लेते हैं जवाब, यानी समाज के सभी वर्गों को समानता मिले, उनकी मान मर्यादा सुरक्षित हो तथा गरीबों व बेकारी जैसे दोषों का निवारण हो, आर्थिक विषमता दूर की जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सामाजिक आर्थिक न्याय कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर दिया हुआ है, यानी सामाजिक न्याय क्या है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी जटिल समस्या का समाधान करने हेतु लोगों के मतों की बहुसंख्या को अंतिम निर्णय मान लिया जाए। तो ये क्या है, सामाजिक न्याय है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप लोग आसानी से इस पॉइंट को अगर लिख देंगे, उसके बाद आप कुछ भी अपने समझ से लिख देंगे तो आपको जो है नंबर आसानी से मिल जाएगी। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या है? देवनागरी में लिखित हिंदी को राजभाषा का दर्जा क्यों दिया गया? ठीक है, तो हम लोग का क्या है कि भाषा कौन सा है, यानी लिपि तो देवनागरी है। ठीक है, तो जान लीजिए, यह देश की संख्या का विशाल यानी जनसंख्या का विशाल भाग हिंदी भाषी है। ये आप लोग भी जानते होंगे कि पूरे देश में ज़्यादातर हिंदी बोली जाती है। तो गैर हिंदी भाषी यानी गैर हिंदी यानी उर्दू, संस्कृत और कुछ अलग अलग भाषाएं हैं, तो वो गैर हिंदी होते हैं। ठीक है, भाषी लोग में भी हिंदी जानने वो बोलने वाली पर्याप्त संख्या है। यानी गैर भाषा जैसे कोई उर्दू है या फिर कोई संस्कृत बोलता है, लेकिन उसके परिवार में उसके जो है आसपास में हिंदी बहुत जानते हैं और बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि इसलिए जो है राजभाषा यानी हिंदी को दिया है। ठीक है, तो चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है, देख पा रहे होंगे आप लोग अच्छी तरीके से। क्या है? संघ शासित क्षेत्र क्या है? तो संघ शासित क्षेत्र क्या है? तो राइट आंसर यहाँ देख लेते हैं। क्या? ये भारत का वह भाग है जो प्रत्यक्षतः केंद्रीय सरकार के अधीन है। राज्यों की भांति इसे स्वायत्तता प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, तो संघ शासित प्रदेश इसी को कहते हैं, यानी राज्यों के भांति इसे स्वायत्तता प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, केंद्र सरकार का अधीन में रहता है, उसी को हम लोग केंद्र शासित यानी संघ शासित प्रदेश कहते हैं। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है। तो आप लोग अगर नहीं समझ में आते तो बार बार उसको रिपीट करें और पढ़ने की कोशिश करें। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है?
भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ, आंसर दिया हुआ है, ये आप लोग जानते भी होंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी हो जाएगा और सब्जेक्टिव का। तो क्या 26 जनवरी 1950 को यानी भारत का संविधान लागू किया गया था। ठीक है, तब से हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो अगर बोलेगा अंतिम गवर्नर जनरल सी गोपालाचारी थे। अगर पूछेगा अंग्रेज कौन था तो बोलना पड़ेगा कि लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अब 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है, देख पाएंगे आप लोग। भारत में कितने राज्य और कितने संघीय अंचल है? तो देखिए कितना ये तो अभी तो गलत हो जाएगा क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही जो है ये बदल चुका है। तो ये 28 केंद्र शासित प्रदेश होगा और 9 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो स्क्रीन पे आ चुकी है, देख पाएंगे आप लोग। क्या है? 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे? ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जवाब देख लेते हैं। उत्तर में कितना था? क्या है? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे 1956 के पुनर्गठित अधिनियम के आधार पर। ठीक है, चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्क्रीन पे आ चुकी है, देख पा रहे आप लोग। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? उसके बाद अथवा में दिया हुआ है। अथवा में अगर पूछता है ये तो ज़रूरी है, ये झारखंड बोर्ड में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। और अथवा में क्वेश्चन क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 2017 में ये भी पूछा गया है। ठीक है, राजस्थान बोर्ड में। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लेते हैं। क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन सन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, वीवीआई आप लोग के लिए है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनेगा। यानी राज्य पुनर्गठन आयोग कब हुआ था? यानी 1953 में हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति फजल अली। ठीक है, ये 2 यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन निकल जाएंगे। तो यही है सब्जेक्टिव पढ़ने का मतलब अच्छा तरीका। चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है, देख पा रहे हैं आप लोग। 11 नंबर क्या है? भारत के पहले राष्ट्रपति और वर्तमान राष्ट्रपति के नाम को लिखिए। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, आप लोग जानते होंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बनता है। और वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, जिन्होंने 25 जुलाई 2017 को पद ग्रहण किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग नोट कर लीजिए, वीवीआई है। ठीक है, इस बार पूछने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बना है एक कि 25 जुलाई 2017 को राम कोविंद यानी वर्तमान में अभी जो राष्ट्रपति है वो पद ग्रहण किए थे। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है और इसका आंसर भी हम दिखा देंगे आप लोगों को। 12 नंबर क्या है? नेहरू युग में हमारे देश के कुछ राजनीतिक दल तथा समूह ऐसा क्यों मानते थे कि भारत की मित्रता अमेरिका के नेतृत्व वाले गुट के साथ अधिक होना चाहिए? तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आ चुकी है आंसर। तो क्या है? क्योंकि अमेरिका ऐसा महाशक्ति है, ये जानते होंगे, अमेरिका बहुत ही शक्तिशाली देश है जो प्रारंभ यानी शुरुआत से विश्व राजनीति के संचालन को प्रभावित कर रही है। ठीक है, तो ये जो है विश्व राजनीति का संचालन को प्रभावित कर रही है, इसीलिए कहा गया था। ठीक है, अब 13 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं।
17 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्क्रीन पे आ चुके हैं। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ये पूछा गया क्वेश्चन है 2016 में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। ठीक है, ये इसको याद रखना। उसके बाद हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्या है? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। चलिए, तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि चाहिए, तो मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, आज का वीडियो इतना तक।